नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे बाराबंकी की, जहां योगी सरकार में रुपयों के लेन देन में फंसा व्यापारी सूदखोर वसूल रहे चक्रवृद्धि ब्याज। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामपाल वर्मा ने 151 विद्यार्थियों को वितरित किए स्मार्टफोन। और आगे बताएंगे कैसे प्रतापगढ़ में पत्रकार के पिता के निधन पर संवेदना जताने पहुंचे सपा विधायक। तमाम खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बाराबंकी से है, जहां मसौली में लेन देन के मामले में व्यापारी द्वारा सूदखोरी कर पीड़ित से पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। कोरोना काल में आई तंगी के चलते पीड़ित मोनू ने कई सूदखोरों से ब्याज पर पैसा उधार लिया था। वाहन कर्ज से दलदल से निकलने के लिए मोनू वर्मा ने पहले अपना खेत बेच दिया, फिर घर की महिलाओं ने गहने तक भी बेच दिया, लेकिन फिर भी कर्ज के दलदल से बाहर नहीं निकल सका। इसके बाद पीड़ित ने अपना मकान भी बेच दिया, फिर भी ब्याज के दलदल में पीड़ित को दबंग सूदखोरों ने फंसाए रखा है। वहीं परेशान पीड़ित मोनू उर्फ अतुल कुमार मेडिकल स्टोर शहादतगंज ने चौकी प्रभारी महोदय को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पिता का नाम डॉक्टर राम शरण, गांव क्या? गांव डढ़िया मऊ, मजरे अनूपगंज। अच्छा, क्या मामला है? पैसे मामला ये है कि कोरोना काल में हमको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आ गई थी पेमेंट को लेकर। मेडिकल स्टोर चलाते हैं शहादतगंज में, ठीक, मोनू मेडिकल स्टोर नाम से है। तो हमने करीब करीब 6-7 लाख रुपया कई लोगों से लिया, कम से कम 10-12 लोगों से लिया। तो उसी एवज में हम कुछ दिन नहीं दे पाए, तो उस हिसाब से इतना ब्याज लिया गया कि पहले महीने का फिर हफ्ते का मतलब टॉर्चर किया गया मुझे, और मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि हम मारेंगे पीटेंगे या तो पैसा। और मैंने जब पैसा लिया तो विश्वास के तौर पर हमने अपनी चेक दे दी और फ़ोन करके धमकी दे रहे थे। और दुकान पर आए हैं, मतलब जैसे शमशान के सुशील मिश्रा हैं, बाकी कुछ लोग हैं, अभी नहीं, जैसे हम बयान दे रहे हैं, हो सकता है हमको रात बिरात धमकी भी मिले कि तुमने मीडिया पे बयान क्यों दिया। हमने थाना प्रभारी को भी सूचित कर दिया है, चौकी प्रभारी को भी सूचित कर दिया कि हमारी जान को खतरा है। इतना खतरा है कि अपने बीवी बच्चों को बाहर नहीं निकलते हैं, हम खुद बाहर नहीं जाते हैं। अगर यकीन ना हो तो हमारे गांव से या शहादतगंज से पूरे 6 महीने से हम अपने मेडिकल स्टोर पर नहीं गए हैं। और अगर हमारे भाई थोड़ा बाहर रहते हैं, अगर उनको कहते हैं बैठने, तो उनसे भी गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, जो सूदखोर हैं। मतलब सूदखोर ऐसे हैं कि चाहें तो मतलब कफन से भी पैसा ले सकते हैं, मतलब कफन बेच दो लेकिन उनको पैसा दे दो। कितना पैसा दे? अपनी ज़मीन बेचे हैं, अपना घर बेचे हैं। ये जो घर है, इसके पीछे का हमने 60,000 रुपये का घर बेचा। 14 लाख का घर, 14 लाख की ज़मीन में जी है विनय सिंह ठाकुर के पास, विनय सिंह चंदेल के नाम, मतलब उन्होंने लिया है। 14 लाख की मैंने ज़मीन अपनी बेची है। यानी सब सूदखोरों को पैसा दिया है टोटल। फिर 18 लाख रुपए का हमने लोन लिया। मैंने 8 लाख का अपने दुकान पे लोन लिया है, और भाई के नाम पे 9 लाख का लोन लिया है, वो भी सूदखोर लेकर गए हैं। हम, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि हम बहुत डिप्रेशन में हैं, हम बहुत परेशान हैं। परेशान इतना हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे हाथ पाँव सब काँपते हैं, खाने को दाना नहीं है। अगर हमारे कोई मदद ना करे, हमारे बहन बहनोई किसी तरह हमका मतलब जिया रहे हैं। पिताजी को टार्चर करते हैं, दुकान पर धमकी देते कि तुम्हारा लड़का है, तुम पैसा दो। तो कहा पिताजी से पूछ कर पैसा दिया। तो दूसरी बात, हमने तो दे दिया है, चलिए करीब 45-46 लाख रुपया दे दिया, तो कितना दें? 10-15 लाख का हम कितना दे दें बताओ? 10-15 लाख लिया था और 45-46 लाख रुपये दे दिया आप? हाँ। अच्छा, मतलब 10-12 लाख रुपया कई लोगों से लिया, 10-15 लोगों से लिया। भाई एक लोग तो दे नहीं, लेकिन गारंटी के तौर पर हमने चेक दी, मतलब कि जैसे कि पैसा दे रहे हैं तो आप बाद में चेक वापस लेना चाहते होंगे कि भाई जब पैसा आधा हो जाएगा तो हमारा चेक वापस कर देना। धमकी दे रहे हैं, और वो चेक दूसरे नाम से लगवा भी रहे हैं। मतलब चेक पर अमाउंट डाला था आपने? क्या ब्लैंक चेक दी थी, सिर्फ साइन की है, कोई अमाउंट नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो क्या लोग अब आपने मन से भर करके दे रहे हैं? मन से भर कर दे रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं हमारे चेक के साथ, हमारे चेक का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अब जब चेक मांगते हैं तो कहते हैं अभी पैसा और बाकी है, और तो अब हम क्या दें? मतलब अपनी किडनी गुर्दा बेच कर दे दें? कोई खरीदने वाला हो तो बताओ, हम बेच दें। सुनने में आया था कि कोई सूदखोर ऐसा भी बोला है कि आप अपना कहीं से पैसा अरेंज करो, मुझे दो, चाहे वो किडनी बेच कर ही क्यों ना दो। कोई ऐसा भी? हाँ, तो पहले धमकाए, फिर हमने उनसे बात की तो कहे कि कहीं भी लाते, तो हम कह अगर हमारी किडनी को हम बिकती है, हम बेच कर दे देंगे। और हम सहाय के लोग हैं, और शहादतगंज के भी लोग हैं। अच्छा, हाँ। तो अब उन लोगों को नाम अगर नहीं लेना चाह रहे, अगर नाम ले लेंगे तो रात बिरात पक्का है हमारी, मतलब हमारा कत्ल हो जी पक्का है। तो जहाँ तक 2-4-10 दिन जीना है तो जी ले। अच्छा, डर की और सहमे की वजह से अब उन लोगों का नाम नहीं ले पा रहे? ना ले पे, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे कहीं खेले गए हैं, उनका कहो किडनैप कर लें। इतना डरे हुए हैं आप? हाँ, इतना डरे हैं। क्या योगी सरकार में इतना डर अभी व्याप्त है? अभी ऐसे दबंग गुंडे ब्राह्मणों की सरकार है। ब्राह्मणों की सरकार? क्या वो जात के ब्राह्मण है? हाँ, इसका फायदा हो रहा है? टोटल ब्राह्मण है।
इसका फायदा उठा रहे हैं, जिसे मैंने पैसा लिया सब ब्राह्मण हैं। इसीलिए वो सरकार का फायदा उठा रहे हैं। जो जो सूदखोर हैं वो सब पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। योगी सरकार, कोई मिश्रा है, कोई अवस्थी है, कोई तिवारी है, कोई पाठक है, सब वही हैं। योगी सरकार का कहना है कि कोई जाति के हिसाब से कोई सरकार नहीं चलती है। तो कोई कह रहे हैं हमको धमकी दे रहे हैं, बताओ हम मतलब हम कहाँ चले जाएं? हम अगर हमारे गांव से या कहीं पे पूछ लीजिए कि हम मतलब अपने घर से कहीं निकलते हैं, 6 महीने से अपने घर के अंदर बैठे हैं, कमरे से नहीं निकलते, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। जनपद हरदोई के गौसगंज क्षेत्र के ग्राम कहली में स्थित श्री विश्राम सिंह महाविद्यालय में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय भाजपा विधायक रामपाल वर्मा ने 51 विद्यार्थियों को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित किए। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय भाजपा विधायक रामपाल वर्मा ने विद्यार्थियों को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का बढ़ावा दे रही है। इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को सीधा अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी प्राचार्य शशि भूषण शुक्ला, सोनेलाल पूर्व ग्राम प्रधान निर्मलपुर, राजू गुप्ता ग्राम प्रधान कहली, निरंजन ग्राम प्रधान महमूदपुर धतीगढ़ा, दीनदयाल ग्राम प्रधान मेढ़ौवा, अभिभावकगण आदि प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां मुंदी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपरों का आतंक। राखड़ में भरा डंपर HDFC बैंक के पास 2 मकानों में जाकर घुसा। दोनों मकानों का हिस्सा तोड़ते हुए डंपर पलटा। बड़ा हादसा टला। दोनों परिवारों के सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे अपने घरों में। रात 1 बजे की बताई जा रही है घटना। शराब के नशे में डंपर चालक चला रहा था तेज रफ्तार में डंपर। आए दिन लगातार सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना से ओवरलोड भरकर निकलते हैं तेज रफ्तार में डंपर। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर पट्टी तहसील के अंतर्गत अशोकपुर ग्राम सभा के पूर्णमासी के यहाँ से है। यहाँ पर कल देर शाम गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से घर में आग लग गई, जिसमें गृहस्थी का सारा सामान जलकर हुआ खाक और बगल में छप्पर भी आग की चपेट में आ गया। ग्रामीण एकत्रित हुए आग बुझाने के लिए। काफी प्रयासों के बाद आग पर नहीं पाया गया काबू। कुछ देर बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फायर टीम काफी कड़ी मशक्कत के बाद सिलेंडरों को बुझाने में सफल हो पाया। ये बड़ा हादसा होने से बच पाया। ये एक बड़ी लापरवाही गैस एजेंसी वालों की। फायर कर्मचारी सोहन यादव, आकाश कुमार, अश्वनी और गांव के मौजूद लोग, ग्राम प्रधान राजकुमार सिंह, विनय सिंह, मनोज कुमार, धीरेन्द्र सिंह, सुभाष आदि लोग मौजूद रहे और ग्रामीणों का आरोप है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हौसीला प्रसाद की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आसपुर देवसरा क्षेत्र के पूरे दलापत शाह गांव निवासी सूरज वर्मा पत्रकार के पिता त्रिजुगी नारायण वर्मा 70 वर्ष का मंगलवार की दोपहर अचानक तबीयत खराब हुई है। परिजनों ने प्रतापगढ़ निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान पत्रकार के पिता की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर सपा विधायक पट्टी राम सिंह पटेल ने पत्रकार सूरज वर्मा के निजी आवास पर शोक संवेदना जताने पहुंचे और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व प्रधान आकरीपुर भोलानाथ वर्मा, दिनेश कुमार वर्मा, धर्मेंद्र चौरसिया, पवन चौरसिया समेत तमाम लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।